Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price develop today, how it give opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये जो बायर्स का जो स्ट्रेंथ था, ये जो बी शेप बना हुआ था बायर्स का स्ट्रेंथ था यहाँ पे, राइट, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे डिमिनिश हो चुका था एक्जैक्टली अपोजिट प्रोफाइल बना के। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन आया था जहाँ पे हमारा व्यू डाउन साइड का ही था। ओके, ये गैप डाउन आने के बाद जो प्रीवियस स्विंग था, यहाँ पे जो रेड स्ट्रिप्स आपको दिख रहे हैं, ये क्रिटिकल रेफरेंसेस है यहाँ पे, ये रेंज में। और ये जो यहाँ पे आई एम पी लिखा हुआ है मीन्स इंपॉर्टेंट, ये पीपीओसी प्लस बीपीओसी था, पुराना एक स्विंग है। ओके, बहुत बड़ा स्विंग हाई है जहाँ से प्राइस शार्पली रिवर्स कर गई थी, वो एज एन एस एन आर यहाँ पे एक्ट कर गया। और ये एस एन आर पे प्राइस ने सपोर्ट लेके यहाँ पे ए बी पोर लो बना के फिर प्राइस अपसाइड पुश करके ऊपर क्लोज हुई। यहाँ पे प्राइस ने सिंगल प्रिंट बनाया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे अच्छी वैल्यू भी बनाई हुई है विद एनोमलीज। तो ये पर्टिकुलर डे पे हमारा प्लान हमने बनाया था यस्टरडे ओनली कि यहाँ पे प्राइस कहीं पे फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप ओपन होती है। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे शार्प स्नैपबैक डाउन देके ये वीपीओसी के नीचे या फिर रेदर अगर उससे भी अच्छा अगर सिनेरियो देखे तो यहाँ पे ये वैल्यू एरिया लो के नीचे अगर सस्टेन करने लगती है आफ्टर टैगिंग दिस पर्टिकुलर एनोमली, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बायर्स का जो स्ट्रेंथ है, ये बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे डिमिनिश हो जाएगा। ओके, और अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है तो ये बायर्स स्ट्रेंथ में रहेंगे और सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगेगा टू पुश द प्राइस डाउन। ओके, सो यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान करना थोड़ा रिस्की था, सो दैट्स वाई वी हैड प्लान फॉर लॉन्ग्स हियर। अभी हुआ क्या है एग्जैक्टली, प्राइस गैप अप ओपन हुई है। ओके, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ने क्या किया, लेट्स सी इट ऑन ऑर्डर फ्लो फॉर माइन्यूट डिटेल्स। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग सुपरफिशियली देखते हैं ऑन ब्रॉडर लेवल, तो यहाँ पे गैप अप हुई है प्राइस। गैप अप होने के बाद प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया और फिर नीचे ब्रिज कर गई। ब्रिज कहाँ पे किया है प्राइस ने, जो ये प्रीवियस डे का हाई है उसका जो टेल बना हुआ है, ये टेल के अंदर ब्रिज करने का ट्राई किया प्राइस ने। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन ऑर्डर फ्लो। सी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस ने ओपन किया है, ओपन के बाद में प्राइस अपसाइड जाने लगी। जैसे ही प्राइस अपसाइड जाने लगी, सी गाइस व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, राइट, 1200 लॉट्स प्लस 885 लॉट्स। ओके, सो इतने बड़े सेलिंग प्रेशर के सामने बायर्स टिक नहीं पाए और फिर प्राइस फर्दर डाउन पुश कर गई। ओके, प्राइस ने डाउन पुश किया, ये बहुत शार्प मूव था, करेक्ट, दैट मीन सेलर्स आर एक्टिवेटेड, सेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट है, दैट इज फॉर श्योर। तो हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ये कैंडल को देख के हम लोग डे हाई के अबोव है प्राइस और फिर यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पे ये सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट देखने मिलना चाहिए अगर हम यहाँ पे लॉन्ग्स का सोचना है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जैसे जैसे डे हाई के पास आने लगे वैसे वैसे प्राइस को रिजेक्शंस मिलने लगे। सी दिस रिजेक्शंस प्राइस, ये डाउन साइड जैसे आने लगी प्राइस वैसे ऊपर गई, ऊपर से सेलर ने पुश किया, ये पिन बार टाइप का बना हुआ है, राइट, सम डोजी काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद फिर प्राइस फिर से नीचे गई, प्राइस ने फिर से अप पुश किया, फिर ऊपर गई, फिर से प्राइस ने डाउन पुश किया। बट इस बार क्या हुआ, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए और बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर प्राइस क्लोज कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे डे हाई पे बायर्स है विच आर स्टिल एक्टिवेटेड। उसके बाद फिर प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया, नीचे जाते प्राइस ने फिर से यहाँ पे लिमिट्स दिए, अच्छे खासे लिमिट्स दिए, करेक्ट। यहाँ पे अगर देखते तो इक्विटी वॉल्यूम्स हमारे पास 800 के रेंजेस के, 800 400 ऐसे रेंजेस के, ये जो इक्विटी वॉल्यूम्स है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं। ओके, सो दैट्स वाई वी डोंट हैव कन्विक्शन इन दिस पर्टिकुलर बायर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं। जब तक कि सेलर्स उनको पुश कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तब तक ये बायर्स के भरोसे हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नीचे फिर से प्राइस आई, फिर से 500 के रेंजेस के वॉल्यूम्स आए, विच इज अगेन नॉट अ गुड इक्विटिंग वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास 800 के यहाँ पे वॉल्यूम्स है, जो कि हमें सिमिलर वॉल्यूम्स यहाँ पे दिखने चाहिए, सिमिलर लिमिट बाइंग या फिर एग्रेशन यहाँ से आना चाहिए। क्योंकि प्राइस अभी क्या हो रहा है, डे हाई के इनसाइड ब्रिज कर रहा है, ये पीडीआर है गाइस। ओके, दिस इज पीडीआर, ये पीडीआर के अंदर प्राइस ब्रिज करने का ट्राई कर रहे हैं। बट ये जो यहाँ पे ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर्स यहाँ पे प्राइस को सस्टेन करने में हेल्प कर रहे हैं फ्रॉम बायर्स एंड। बट स्टिल वी नो फॉर श्योर दैट ये जो बायर्स है ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि अच्छी एक अप पुश ला सके। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट ट्रेड हियर फॉर लॉन्ग्स, इवन दो दिस कैंडल लुक्स वेरी गुड। बट ये कैंडल में अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा और फिर यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे बायर्स भी नहीं है। ओके, सो इस वजह से ही ये जो पुल बैक है ये इसी वजह से आया हुआ है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास ये डाउन मूव में ये 200 का वॉल्यूम है। ओके, दिस 500 इट इज बिट सब्जेक्टिव वेदर वी शुड कंसीडर इट और नॉट, क्योंकि ये अप मूव में आया हुआ है और यहाँ पे ये जो 500 का वॉल्यूम अगर बायर्स का कंसीडर करते हैं तो इसको बाय साइड फॉलो थ्रू मिला हुआ है। ओके, ये वॉल्यूम कहीं पे भी ट्रैप्ड नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स वी कैन नॉट से दिस एज अ ट्रैप्ड बायर। ओके, ये बायर को फॉलो थ्रू मिला हुआ है, दैट मीन्स दिस बायर इज मच सिग्निफिकेंट। ओके, अगर इसको कंसीडर करते हैं सो इन दैट केस हमें यहाँ से ये पर्टिकुलर ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, ओके, दिस इफ वी कंसीडर 500 एज एन रिक्वायर्ड इक्विटिंग वॉल्यूम, तो फिर यहाँ पे नीचे हमारे पास वॉल्यूम नहीं है जो कि हमें चाहिए, राइट, 500 या फिर अबोव रेंजेस के। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा शार्प अप मूव है जहाँ पे वॉल्यूम्स आए हुए ऑलरेडी। ओके, सो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट स्टिल नॉट द एंट्री। ओके, यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, एंट्री अभी तक की हमारी कंफर्म नहीं हुई। एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये पर्टिकुलर जो भी प्लेयर्स है इनके अबोव प्राइस ने क्लोज देना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ही कम है तो यहाँ पे एटलीस्ट इनके अबोव प्राइस ने क्लोज देना चाहिए। तो जैसे ये कैंडल बनी यहाँ पे फिर से हमारे पास अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए एक्जैक्टली एट द टॉप ऑफ द कैंडल, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट सेलिंग है। दिस इज लिमिट सेलिंग, अगेन एग्रेशन भी है, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि सेलर्स कब यहाँ पे प्राइस पुश करेंगे डाउन साइड। ओके, सो दैट्स वाई दिस एंट्री इज नॉट गुड एंट्री, भले ही ये कैंडल ने मतलब अच्छे खासे मूव दिए हो टिल डे हाई, बट स्टिल दिस नॉट गुड एंट्री, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है, हमें क्लियरली दिख रहे हैं। अगेन इन दिस कैंडल देयर आर आल्सो सेलर्स, राइट। तो ये थोड़ी रिस्की एंट्री थी। सो इफ देर इज अ रिस्क विच वी कैन फोरसी देन ऑब्वियसली वी शुड अवॉइड दैट एंट्रीज इफ and only if the location and the scenario
which is happening at that particular time of entry is perfectly matching with your prerequisites, then only we should plan the entry, otherwise we must avoid the entries. Okay guys, so that's why ये एंट्री अच्छी नहीं थी। यहाँ पे अगर इक्विटिंग वॉल्यूम्स आते, ओके, किस सिनेरियो में हम लोग एंट्री प्लान कर सकते थे, यहाँ पे अगर इक्विटिंग वॉल्यूम्स आते तो हमारे पास ये बायर्स भी थे पहले सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स के बायर्स भी रहते, दैट मीन्स विल बी वेरी श्योर इन दैट सिनेरियो दैट यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है और उनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, ओके, जो ये पर्टिकुलर सेलर को कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, उस केस में हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का ट्रेड प्लान कर सकते थे, और नेक्स्ट कैंडल में हमें ये ऐसे वॉल्यूम्स नहीं चाहिए थे, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम बननी चाहिए थी जो कि एक गुड ड्राइवर कैंडल हो, राइट, बट दिस इज नॉट अ ड्राइवर कैंडल, दिस इज अपोजिट ऑफ दैट। ये भले यहाँ पे दिख रही है बहुत अच्छी कैंडल है, बट यहाँ पे इस कैंडल के अपसाइड यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड। ओके, ड्राइवर कैंडल अगर रहती नीचे से वॉल्यूम्स रहते अच्छे खासे और यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स रहते तो फिर हम लोग ये ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। ये इतना आप मूव याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स है, ऑब्वियसली वी नो फॉर श्योर। ओके, फॉर श्योर मींस वी कैन नॉट से फॉर श्योर, बट हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट इन मार्केट सी गाइस नथिंग इज 100%। ओके, सो दिस श्योर वर्ड इज नॉट गुड एक्चुअली, दिस नॉट अ परफेक्ट सूट फॉर ईयर। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, जैसे हमने मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है। ओके, दिस हैपन्स डे इन डे आउट गाइस, दिस थिंग हैपन्स। ओके, हमने कई बार प्रूफ करके दिखाया हुआ है चार्ट्स पे कि ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, तो जब भी बड़े वॉल्यूम्स के बाद अच्छी खासी मूव आती है, वो बड़े वॉल्यूम्स रिविजिट होने के लिए आते हैं यूजुअली, बिकॉज ऑफ व्हाट, उसके पीछे लॉजिक ये है कि बड़े वॉल्यूम्स जो है जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, यहाँ पे बड़े कोई प्लेयर्स भी होंगे, राइट, बायर्स भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे सेलर्स को क्वांटिटी दी होगी, करेक्ट। तो वो जो बायर्स है उनको लगा होगा कि हम लोग प्राइस ऊपर लेके जाएंगे, बट सेलर्स ने यहाँ पे प्राइस नीचे पुश किया, राइट। तो ये जो बायर्स है वो अंडर वाटर है, बट ये जो बायर है जिसने ये पर्टिकुलर क्वांटिटी यहाँ पे परचेस किया फ्रॉम सेलर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली कि ये 1200 लॉट्स उसने ट्रेड किए हुए, और 1200 लॉट्स ट्रेड करने वाला प्लेयर छोटा प्लेयर नहीं हो सकता, करेक्ट, इट मस्ट बी अ बिग प्लेयर। तो वो बिग प्लेयर को अपना पूरा पैसा जो है वो ड्रॉडाउन में जाते हुए दिख रहा है, जिन्होंने यहाँ पे परचेस किया हुआ है। ओके, तो ये पूरा पैसा उनको ड्रॉडाउन में जाते हुए दिख रहा है, उनका जो पोजीशन है, तो ऑब्वियसली व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू एग्जिट एट कॉस्ट एट लिस्ट इफ नॉट इन प्रॉफिट्स। ओके, सो दैट्स वाई ऐसे वक्त यूजुअली होता है कि प्राइस फिर से रिविजिट करने के लिए आती है, भले ही उसके बाद फिर प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए, दैट इज नॉट अवर कंसर्न, बट ऐसे अगर प्राइसेस हैं तो फिर वो रिविजिट होने के लिए यूजुअली आते हैं। सो दैट्स वाई दिस वाज द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, सो इट वाज डाइसी सिनेरियो, कुछ ऑड्स थे जो हमारे फेवर में थे, कुछ ऑड्स थे जो हमारे अपोजिट थे, सो इन दैट डायलेमा वी शुड बेटर अवॉइड दैट पर्टिकुलर ट्रेड। उसके बाद फिर अगर देखते तो यहाँ पे ऊपर बड़ा ऑर्डर आया, करेक्ट, इतना बड़ा वॉल्यूम है और उसके बाद में प्राइस नीचे गई, बट स्टिल यहाँ पे अगर देखते तो इतने स्ट्रॉन्ग ये जो बायर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट, इतनी बड़ी अगर कैंडल उन्होंने प्रिपेयर की है, और यहाँ पे भी इतनी बड़ी कैंडल उन्होंने प्रिपेयर की है, यहाँ पे भी, दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग यार। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी शुड नॉट गो फॉर शॉर्ट्स। ओके, वैसे कोई शॉर्ट का एंट्री यहाँ पे बना भी नहीं है, बट ऑब्वियसली आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर कैंडल वी शुड नॉट गो फॉर शॉर्ट्स। ओके, अगर एंट्री बनता है दैट इज अनदर थिंग, स्टिल हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करते, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छे इक्विटिंग वॉल्यूम्स है, यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स रैदर देखते हैं तो अपोजिट साइड से, राइट, यहाँ पे बायर्स को सपोर्ट करने वाली इक्विटिंग वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स वैसे भी प्लान नहीं कर सकते थे, बट द ओवरऑल बायस इज फॉर शॉर्ट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइस ने क्या किया है, करंट डे हाई को ब्रिज किया और ऊपर साइड हमारे पास यहाँ पे ये सेलिंग टेल है, ये जो स्ट्रिप है ये ऊपर साइड अच्छी खासी सेलिंग टेल है। ओके, और सेलिंग टेल पे जब प्राइस ब्रिज कर रही थी तब हमारे पास ये ऐसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, राइट, कि जैसे प्राइस अपसाइड जा रही है हमें ऊपर से लिमिट सेल और एग्रेशन दिख रहा है फ्रॉम सेलर साइड हर एक कैंडल पे। सी ये कैंडल पे है, दिस कैंडल, दिस कैंडल, दिस कैंडल, एवरी कैंडल वी हैव दिस लिमिट सेल। ओके, और एग्रेशन भी है। अभी अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर लेवल पे ये कैंडल अगर अच्छी बनती, इफ दिस इज गुड एंट्री कैंडल, गुड हाई कंफर्मेशन कैंडल, गुड ड्राइवर कैंडल, देन वी शुड हैव इनिशिएटेड दिस पर्टिकुलर मूव। ओके, बट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम लोग देखते थे कि कैंडल क्लोज के बाद यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है जो कि इक्विटी वॉल्यूम है फॉर दिस सेलर्स, तो ये पुश कर सकता है प्राइस अपसाइड, राइट। सो यहाँ पे हम लोग जो पॉसिबिलिटी कंसिडर कर रहे थे एट दिस पर्टिकुलर लेवल कि हमारे पास इक्विटी वॉल्यूम्स आए हुए तो प्राइस रिवर्स हो सकती है, वैसे ही यहाँ पे हुआ है। ओके, सो ये सीनारियो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी थी, सो दैट्स वाई दिस ट्रेड वर्ड रिस्की ट्रेड। ओके, और यहाँ पे वैसे ही हुआ है जो हम लोग वहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे थे, यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स आए, प्राइस ने यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स दिया है और प्राइस रिवर्स कर गई। सो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो फिर यहाँ पे भी ट्रेड लेनी चाहिए, यहाँ अगर ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड हमारी पॉजिटिव जाएगी, यहाँ पे अगर लेते हैं तो हमारी ट्रेड नेगेटिव जाएगी, राइट, और अगर यहाँ पे नहीं लेते तो फिर यहाँ पे भी नहीं ले सकते। ओके, सो बेटर हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड ही ना लें जब तक कि कंफर्मेशन ना आए। सी गाइस, इट इज़ नॉट लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, ओके, हम बहुत मिनिमलिस्टिक कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं जो कि एट द एजेस हो, मतलब हमारे पास अगर एजेस के पास कोई कंफर्मेशन है तो हम लोग ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है और फिर बीच में ही कहीं पे कोई अच्छी कैंडल दिख रही तो हम लोग एंटर कर रहे हैं और फिर बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हैं। नो, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट सिस्टम। इफ आवर स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल और इफ आवर एंट्री इज एट द एजेस आइदर एट द अपर एज और एट द लोअर एज, एट दैट इंस्टेंस ओनली वी ट्राई टू इनिशिएट द ट्रेड। ओके, सो दिस इज इट। यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड नहीं प्लान कर पाए। उसके बाद में फिर जब प्राइस इधर आई, ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल पे यहाँ पे भी इक्विटी वॉल्यूम्स आए नीचे से जिन्होंने पुश किया फर्दर अपसाइड। ओके, और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखते तो ये मूव में 300 के वॉल्यूम से मेरे रिक्वायर्ड है, राइट। सो यहाँ पे 300 का वॉल्यूम भी आया हुआ है। ओके, देयर आर डबल प्रिंट्स, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 300 है, और उसके बाद में यहाँ पे लिमिट्स भी आए अच्छे खासे, विच इज मच मोर देन द रिक्वायर्ड इक्विटी वॉल्यूम। यहाँ पे 400 का इक्विटी वॉल्यूम आया हुआ है, और ये कैंडल भी देखिएगा, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ये हैमर है अपोजिट साइड का, और इसमें फॉलो थ्रू भी है कि जो भी वॉल्यूम्स आए हुए उन्होंने प्राइस को पुश करके नीचे क्लोज दिया हुआ है, एंड दिस इज क्लासिक हैमर। ओके, और हैमर इतना अच्छा है, मींस इट इज नॉट लाइक अ प्राइस एक्शन हैमर गाइस। ओके, कि मतलब प्राइस एक्शन में हमें दिख रहा है तो अच्छा है, वैसा नहीं है। विद प्राइस एक्शन व्हाट वी आर सीइंग हियर इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर ये हैमर नहीं भी बनता तो भी हम लोग ट्रेड लेते। ओके, इट इज नॉट अबाउट हैमर, इट इज जस्ट एन एडेड कंफर्मेशन। हमारे लिए प्राइमरी और क्रिटिकल कंफर्मेशन क्या है कि जो ये रिजेक्शन है, रिजेक्शन में यहाँ पे कैंडल है और जहाँ पे वॉल्यूम्स आए हुए हैं, जो वॉल्यूम्स ने ट्राई किया हुआ है प्राइस को नीचे पुश करने का, दैट वॉल्यूम्स आर सक्सेसफुल ईयर। ओके, वो सक्सेसफुल हुए हैं और वो सेलर्स है, करेक्ट, वो सेलर्स है। हमें यहाँ पे
एंटिसिपेशन है कि यहाँ पे सेल की मूव आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेफरेंस विच इज़ वेरी क्रिटिकल। पीछे अगर देखते हैं तो स्विंग हाई है हमारा, ओके। एंड अगेन मीन्स मार्केट प्रोफाइल का रेफरेंस है हमारे पास, करेक्ट। और उसके बाद में ऑर्डर फ्लो पे भी हमें अच्छी इक्विटी वॉल्यूम्स मिले हुए हैं, दैट टू विद दिस गुड ड्राइवर कैंडल विच इज़ वेरी हाई कन्फर्मेशन कैंडल फॉर शॉर्ट्स। तो यहाँ पे एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ओके। ये ट्रेड ने अच्छी खासी मूव दी है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 400 के वॉल्यूम्स आए हुए थे। अभी अगर देखते हैं यहाँ पे तो सी जहाँ से ये मूव स्टार्ट हुई थी, ये इक्विटी वॉल्यूम्स के साथ जहाँ से ये मूव स्टार्ट हुई थी वहीं पे एक्जैक्टली 400 के वॉल्यूम्स आए हुए। सो दिस द सेफ एग्जिट गाइस, ओके। यहाँ पे सेफ एग्जिट हम लोग ले सकते हैं एक्जैक्टली एट द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव, ओके। सो ये अच्छा खासा मूव था क्योंकि इंडिया विक्स बहुत बढ़ा हुआ है, ओके। ऑब्वियसली इट इज़ स्मॉल लोअर देन द प्रीवियस डे बट अगेन इट इज़ अराउंड 20। सो दैट्स वाई यहाँ पे सेफ एग्जिट था ये पर्टिकुलर ट्रेड का। उसके बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ पे फिर से इक्विटी वॉल्यूम्स आने लगे और हमारे पास यहाँ पे स्विंग का रेफरेंस है, ओके। जहाँ से स्विंग करके प्राइस ऊपर गए हुए, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स है, अच्छे खासे बायर्स है यहाँ पे, ओके। सो यही पर्टिकुलर लेवल पे हमारे पास यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स आने लगे, अच्छे खासे इक्विटी वॉल्यूम्स आने लगे और मल्टीपल है 400 600 500, जहाँ पे हमें एक ही अगर इक्विटी वॉल्यूम रहा तो भी सफिशिएंट है हमारे लिए, दैट इज ऑफ 400। बट यहाँ पे उसके अलावा एडिशनली 500 का वॉल्यूम है, 600 का वॉल्यूम है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ओके। और ये पर्टिकुलर कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिला हुआ है फॉर लॉन्ग। सो ये पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज के बाद या फिर ये पर्टिकुलर कैंडल में वी कैन इनिशिएट गुड हाई प्रोबेबल बाय, ओके, बाय कीपिंग ए सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। तो ये जो है दिस ऑप्शनल एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर छोटा अगर एसएल रखोगे, सी ऑलरेडी दिस कैंडल इज वेरी स्मॉल, ये स्मॉल कैंडल में भी एसएल हम लोग अगर छोटा रखेंगे कि इसके लो के नीचे थोड़ा बफर लेके, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट, ओके। स्विंग हाई के पास में है, कैंडल बहुत ऑलरेडी छोटी है और हमें पता है कि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स है, तो एटलीस्ट हम लोग ये वॉल्यूम्स के नीचे तो रखेंगे, करेक्ट। वो नॉट टू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। सो ये एसएल दिस एसएल इज नॉट हिट, ओके। और दैट्स वाई दिस इज गुड एंट्री। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे हुआ सीधा, ये जो 400 का वॉल्यूम है, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, हमें प्राइस एक्शन में पता चलेगा कि एक्जैक्टली यहाँ पे ही क्यों एग्जिट करना है। हम लोग या तो एक स्विंग हाई देखेंगे या फिर कुछ यहाँ पे होते हुए देखेंगे, राइट। यहाँ पे अगर बेस वगैरह बना हुआ है तो देखेंगे, बट यहाँ पे क्या है एक्जैक्टली हमारे पास वॉल्यूम है, एक प्रिसाइज लोकेशन है, ये प्रिसाइज प्राइस लोकेशन है हमारे पास, जहाँ पे प्राइस को अपोजिट साइड की लिक्विडिटी मिल सकती है और अपोजिट साइड से उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, दैट इज दिस 430, ओके। यहाँ पे अगर देखते हैं तो पूरी मूव में 430 का वॉल्यूम नहीं है, सो फॉर प्राइस वहीं पे आके एग्जिट हो गया। सो हमारा ये एक्जैक्टली एट द टॉप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ओके। दिस इज द वेरी सेफ एग्जिट exactly at the top at this particular location, okay। so these are the moves guys, and these are the moves for today। उसके बाद में भी प्राइस ने अच्छे खासे मूव्स दिए हैं, मल्टीपल बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ओके। डे एंड पे भी ऑर्डर्स है और विद इन अ डे भी है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2000 का ऑर्डर है। उसके बाद में जैसे हमने देखा डे स्टार्ट पे ही बड़े ऑर्डर्स थे 1.8 के, यहाँ पे भी है बड़े 1.8 का ऑर्डर, यहाँ पे 1.2 का ऑर्डर है, ओके। सो देयर आर मल्टीपल ऑर्डर्स स्प्रेड ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। उसके बाद अगर देखते हैं हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे, सो मार्केट प्रोफाइल पे क्या हुआ है, सी यहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस विथ एनोमलीज, ओके। ये एनोमली बनी हुई है यहाँ पे और प्राइस ने एक्जैक्टली ये पर्टिकुलर जो स्विंग लो है हमारा पुराना रेफरेंस एंड दिस 3+4 DB का एक्सट्रीम लो, ये लो के अपसाइड क्लोजर दिया हुआ है, बट दिस इज वेरी एज केस, ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत सस्टेन करने लायक यहाँ पे क्लोजर दिया हुआ है, एक्जैक्ट इट इज एक्जैक्टली एट द वर्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, टू पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे क्या हो सकता है, सी यहाँ पे अगर ये एम पीरियड का हाई अगर देखते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बी पीरियड का लो है, दैट इज एक्जैक्टली मैचिंग, ओके। सी सो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर प्राइस ने यहाँ पे डाउन मूव दिया भी तो भी यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक वीक रेफरेंस है, दिस रेफरेंस इज वीक। और अगर ये रेफरेंस ब्रीच होने के बाद में अगर कहीं से यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेने लगती है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं, बट दैट शॉर्ट शुड बी टिल दिस लेवल, ओके, नॉट बियॉन्ड दैट। जाने को तो कहीं पे भी जा सकता है बट सेफ एग्जिट वुड बी अराउंड दिस लेवल। अगर यहाँ पे हमें अपोजिट साइड से लिमिट्स देखने मिलता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, ओके। और अगर यहाँ पे कोई रेफरेंस बना के प्राइस अगर जाता है तो वो रेफरेंस के पास हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। और शॉर्ट हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो के बाद ये गैप बनी थी, ओके। ये जो स्विंग ये पर्टिकुलर डे का लो है उसके बाद एक गैप बनी थी, सो टू फिल द गैप प्राइस कैन कम हियर एंड आफ्टर फिलिंग द गैप देयर माइट बी द रिजेक्शन, ओके। और हमारे पास एक्जैक्टली यही लेवल पे, सी गाइस हाउ ब्यूटीफुल दिस मार्केट प्रोफाइल इज, एक्जैक्टली यही लेवल पे हमारे पास 3+4 DB हाई का रेफरेंस है, दिस नॉट ड्रॉन आफ्टर दिस पर्टिकुलर डे, ओके, दिस इज ड्रॉन वेल बिफोर दैट, ओके। तो ये एक प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पे मान लीजिए गैप अप होती है, ओके। इन दैट सिनेरियो वी वुड वेट फॉर सम टाइम एंड वी वुड वेट फॉर प्राइस टू कम हियर एंड इफ हमें यहाँ पे अगर पुल बैक मिलने लगते हैं विद गुड लिमिट्स फ्रॉम बॉटम, देन वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स टिल दिस पर्टिकुलर लेवल। और अगर प्राइस इनकेस अगर शार्प स्नैप बैक देती है डाउन साइड, ओके, बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल और दिस पर्टिकुलर लेवल, ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये स्विंग लो है, सेलर्स एक्टिवेट होना यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। अभी सेलर्स इफ सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग और बायर्स आर स्ट्रॉन्ग दैट वी डू नॉट नो, बट विच और पार्टी विल बी स्ट्रॉन्ग विद दैट विल प्लान अवर ट्रेड, ओके। सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर जो वीपीओसी टाइप का है, ऑब्वियसली दिस इज द वीपीओसी, बट ये वीपीओसी के मोर और लेस सिमिलर है, राइट। सो ये लेवल के नीचे भी अगर प्राइस सस्टेन करने लगते हैं तो फिर भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वाई वी आर प्लानिंग द शॉर्ट्स गाइस। सी ये पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर डे पे यहाँ पे एबी पोर्लो बना है, करेक्ट, दैट मीन्स इट इज वीक रेफरेंस। अगेन यहाँ पे एक एबी पोर्लो बना हुआ है, दैट मीन्स जो बाइंग आ रही है ऊपर साइड वो बाइंग उतनी सस्टेनेबल नहीं है या फिर उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, तो वो वीक बाइंग को क्लियर करने के लिए, टैग करने के लिए प्राइस फिर से नीचे आ सकती है। सो दैट इज आर
best possible scenario. So this it guys, this it for today. If you find this content helpful to solidify your plans or to prepare your fresh plans, or by any means if this content is helping you to strengthen your market understanding and learn the markets in a better, much clearer way, then please do like, share this video with your friends, colleagues, guys, so that at least they would save their bad trades, their bad SLs, bad stop losses, thus saving their hard earned capital. Okay, do like to this video guys, it gives us immense motivation. Okay, आपके लिए वो 1 सेकंड ही लगेगा लाइक करने के लिए, but it gives us strong motivation to continue with such kind of videos. There are no such contents on YouTube guys which literally genuinely try to go in this much depth, and they do not want to reveal these secrets to the common public. Okay, so please like to this video, and also if you have any comments, any suggestions, please do write it in comment box. Whatever you feel about this video, please do write it in comment box so that we can try to discuss that and we can try to resolve your queries, and we can improve the content. Thank you guys, thanks a lot.